साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों की तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ क्लस्टर के तहत लोकसभा क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली के लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों, विधानसभा संयोजक और प्रभारियों, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित लोकसभा विस्तारों की बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। श्री चित्रकूट व फतेहपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद लखनऊ में संगठनात्मक बैठक में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 12:50 बजे गोस्वामी तुलसीदास गवर्नमेंट कॉलेज बेड़ीपुलिया चित्रकूट में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों की तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ क्लस्टर के तहत लोकसभा क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली के लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों, विधानसभा संयोजक और प्रभारियों, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित लोकसभा विस्तारों की बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ क्लस्टर के तहत लोकसभा क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली के लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों, विधानसभा संयोजक और प्रभारियों, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित लोकसभा विस्तारों की बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपको बता दें, जेपी नड्डा आज लखनऊ में बैठक करेंगे। बैठक में चुनावी तैयारियों को जायजा लेंगे। कई दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चौथे चरण का रण बीजेपी का मंथन होगा आज लखनऊ में। आपको बता दें, जेपी नड्डा आज लखनऊ में बैठक करेंगे, जहां तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जेपी नड्डा कब तक लखनऊ पहुंचेंगे और बैठक कब तक होगी? अगर बात करें हम जेपी नड्डा की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। आज चित्रकूट आएंगे, चित्रकूट से वो डायरेक्ट आप उसके बाद लखनऊ आएंगे। लखनऊ में आज वो बैठक करने वाले हैं। आज समीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो आज बैठक कर रहे हैं, ये बीजेपी की बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा बैठक है। इस बैठक को लेकर जो है चौथे और पांचवें चरण का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव जो चौथे पांचवें चरण का होगा, उसके लिए रणनीतियां बनेंगी। किस तरह से इस समय यूपी में, खास करके यूपी में किस तरीके से जनता को बीजेपी के पक्ष में लुभाया जाए, तो इन सारी तरह की रणनीतियां आज यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यालय में आज बनाई जाएंगी, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में भूपेंद्र चौधरी के साथ में और भी जितने भी बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे और सारे पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस आज जो समीक्षा बैठक की जाएगी।
राजेश, इस बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी? सपना, अगर बात करें इस बैठक में मुद्दे को लेकर तो बिल्कुल सही, एकदम क्लियर साफ है। बीजेपी का एजेंडा है, जो बीजेपी का मुद्दा है जी। ये जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज का भी चुनाव हुआ है और उसमें कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है। विपक्ष जो है विपक्ष के हौसले बिल्कुल बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी जो है बिल्कुल मंथन आज करने वाली है, समीक्षा बैठक करेगी, पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इन सारी चीजों के लेकर जो चौथे और पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है इसी को लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी पार्टी कार्यालय में, जिसमें बीजेपी के आला सभी नेता मौजूद रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो। तो जाहिर सी बात है कि आज बहुत बड़ी बैठक है, बहुत बड़ा इस पे आज मंथन होने वाला है। राजेश, चौथे चरण के चुनाव को लेकर इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बन सकती है? सपना, अगर बात की जाए चौथे चरण में रणनीति को लेकर तो बिल्कुल बात सही है कि चौथे चरण में बीजेपी जो है अभी जिस तरीके से बीजेपी लगातार उसके मुद्दे बदलते रहे। फर्स्ट फेज में कोई और मुद्दा था, सेकंड में कोई और, थर्ड में कोई और। अब चौथे फेज में पांचवें फेज में उनका क्या मुद्दा होता है ये तो देखने वाली बात होती है। लेकिन अभी ये सारी चीजें निकल कर तब सामने आएंगी कि बीजेपी की बैठक में क्या चीज निर्धारित हुआ है और किस पैटर्न पे बीजेपी चौथे और पांचवें फेज के चुनाव में अपनी रणनीति बनाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी चौथे और पांचवें फेज में, क्या उसका मुद्दा रहेगा, ये समीक्षा बैठक होने के बाद ही पता चल पाएगा। राजेश, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जेपी नड्डा कितने बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे? अपना अगर बात करें जेपी नड्डा की लखनऊ पहुंचने की, तो देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि जेपी नड्डा सबसे पहले दिल्ली से रवाना होंगे तो चित्रकूट आएंगे। चित्रकूट में उनकी जनसभा, चित्रकूट में वहां पे उनका संबोधन है। उसके बाद जो चित्रकूट के बाद जो है वो लखनऊ पहुंचेंगे। अगर कयास लगाया जा रहा है कि लखनऊ में लगभग 1 से 1:30 बजे तक लखनऊ में पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पहुंचने के बाद वो जो है संगठन की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी के सारे पदाधिकारी से लेकर और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। राजेश, इस बैठक का कितना असर देखने को मिल सकता है? अब देखिए, बैठक का असर का मतलब है कि बीजेपी लगातार जो है मंथन पे मंथन करती जा रही है, संगठन की बैठक करती जा रही है। जितने भी अभी लोकसभा के जितने भी फेजेस के चुनाव हुए हैं, सारे फेजेस के चुनाव होने के बाद जो है फिर जो अगला नेक्स्ट फेजेस आता है उसके पहले ही बीजेपी जो है अपने संगठन की बैठक करती है और रणनीतियां बनाती है कि इस फेज में किस तरह की रणनीतियां हमारी रहेंगी, किस पैटर्न पे हम इस फेज में चुनाव लड़ेंगे और मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लुभाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे मुद्दों पे आज चर्चा होगी, सारे मुद्दों पे आज बात होगी। संगठन के सभी आला पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे वहाँ पे। राजेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पूरी तरह ताकत झोंक रही है। इन दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी ने स्पेशल प्लान बनाया है, जिसके तहत वो अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। प्रियंका के दौरे का आज चौथा दिन है। प्रियंका आज 8 नुक्कड़ सभा समेत 26 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर राहुल गांधी को समर्थन देने की लोगों से अपील करेंगी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली और अमेठी में जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ पर सभा कर रही हैं, गली गली में लोगों से बात कर रही हैं, मिल रही हैं और राहुल गांधी किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में लोगों से, जनता से वोट करने की अपील कर रही हैं। रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पूरी तरह अपनी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। इन दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी ने स्पेशल प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। प्रियंका के दौरे का आज चौथा दिन है। प्रियंका आज 8 नुक्कड़ सभा समेत 26 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर राहुल गांधी को समर्थन देने की लोगों से अपील करेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या लगता है?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर जी फोकस कर रही हैं। यहाँ वो सक्रिय नजर आ रही हैं। आज उनके रायबरेली दौरे का चौथा दिन है। आज वो फिर से नुक्कड़ सभाएं जो हैं उनमें शामिल होंगी, नुक्कड़ सभाओं जी को संबोधित करेंगी। कल भी आपने देखा किस प्रकार रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के बछरावा इलाके में उन्होंने जी राहुल गांधी के लिए जनसमर्थन किया, प्रचार किया और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की और साथ ही साथ सरकार पर और पीएम पर कई हमले किए। उसी तरह आज फिर देखिए सुबह से लगातार प्रियंका गांधी रायबरेली में सक्रिय हैं। आज जी सुबह करीब 8 बजे से ही वो जनता के बीच पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी जो कि उनके भाई हैं जी उनके लिए वोट की अपील कर रही हैं और रायबरेली के अलावा बात करें तो अमेठी सीट पर भी बहुत जल्द प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार करते दिखेंगी जी और 18 तारीख तक जब तक चुनाव प्रचार चलेगा इन दोनों सीटों पे, तब तक वो अब रायबरेली में ही अपना डेरा डाले रहेंगी और वो कहीं और नहीं जा रहे हैं। सिर्फ रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर खास फोकस करके चल रही हैं और रायबरेली में जिस प्रकार प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जी जगह जगह से उनके लिए लोग जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो उनकी चुनावी जी रैलियों की मांग कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी यही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उनके लिए भी आके जो है चुनाव प्रचार करें, क्योंकि प्रियंका जी गांधी स्टार अभिनव प्रचारक हैं कांग्रेस। अभिनव प्रियंका गांधी आज कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ बैठक कर सकती हैं? बिल्कुल देखिए, बछावा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई जी गांवों में प्रियंका गांधी आज जाएंगी, नुक्कड़ सभाओं में शामिल होंगी, संबोधित जी करेंगी। इसके अलावा लोगों से बातचीत करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी जो रायबरेली सीट से हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी और यहाँ से प्रियंका की मां सोनिया गांधी निवर्तमान सांसद हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा जा चुकी हैं, तो ऐसे में जो उनकी विरासत है उसको राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने भाई को जिताने के लिए प्रियंका गांधी खुद रायबरेली के मैदान में डटी हुई हैं और वो लगातार जी काफी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है और आने वाला समय यह बताएगा कि प्रियंका गांधी की यह मेहनत कितनी जो है वो सफल होती है या नहीं होती है, क्योंकि 20 मई को यहाँ पे मतदान होना है और 4 जून को जो है नतीजे आएंगे। अभिनव, जिस तरह प्रियंका गांधी गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं कर रही, क्या लगता है अमेठी और रायबरेली सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखिए, रायबरेली सीट की बात करें तो यहाँ जी से कांग्रेस ने राहुल गांधी को सबसे बड़े अपने नेता को मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा से मौका दिया। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 वाले लोकसभा चुनाव में भी लड़े थे, लेकिन वो जी करीब 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। अमेठी जी की बात करें तो वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद इस बार वहां से राहुल मैदान से हट गए। वहां पे गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है वो किशोरी लाल शर्मा की तरफ मूव हो सकता है, जिससे कांग्रेस को वहां फायदा मिल सकता है। और कई लोग दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी का स्थानीय स्तर पे काफी जो विरोध है वो भी देखने को मिला। बहरहाल देखने वाली बात रहेगी कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा का परिणाम क्या होता है, क्योंकि ये गांधी परिवार और कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। अमेठी तो पिछली बार छीनने में बीजेपी कामयाब हो गई थी कांग्रेस से, तो क्या इस बार रायबरेली जो इकलौता गढ़ बचा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, उसको भाजपा छीन पाती है या नहीं, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। जी अभिनव, लगातार प्रियंका गांधी जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो क्या लगता है रायबरेली और अमेठी की सीट राहुल और किशोरी लाल शर्मा के लिए कितनी आसान हो जाएगी? बिल्कुल देखिए, प्रियंका गांधी जिस प्रकार से लगातार रायबरेली और अमेठी में सक्रिय है, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस के जो प्रत्याशी राहुल गांधी और केएल शर्मा है उनको जरूर इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। राहुल गांधी की तो काफी राह आसान हो जाएगी। लगातार जी प्रियंका रायबरेली में सक्रिय हैं। अमेठी में भी प्रियंका जिस प्रकार से भी चुनाव प्रचार करेंगी, रैलियां करेंगी, इससे जरूर कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी और भाजपा के जो भी दोनों प्रत्याशी स्मृति ईरानी और दिनेश प्रताप सिंह, उनसे जो मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका की इन जनसभाओं का, नुक्कड़ सभाओं का, जगह जगह रोड शो रैलियों का काफी जो प्रभाव है वो मतदान के समय देखने को मिलेगा। जी अभिनव, क्या लगता है प्रियंका गांधी जिस तरह रायबरेली और अमेठी में सभाएं कर रही, क्या यहाँ से इनको हारने का डर सता रहा है कि कोई और वजह है जो लगातार रायबरेली और अमेठी में ही प्रियंका गांधी इतनी सभाएं और नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं? बिल्कुल देखिए, अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी के इतने सक्रिय होने के पीछे वजह यही है क्योंकि ये कांग्रेस और गांधी परिवार का सदैव गढ़ माना जाता रहा है। अमेठी पिछली बार छीनने में भाजपा कामयाब हो गई थी कांग्रेस से, तो इस बार कांग्रेस और दोगुना ताकत लगा के अमेठी को वापस लाना चाह रही है और रायबरेली को फिर से सेव करना चाह रही है। रायबरेली में जो है बीजेपी ने अभी जीत हासिल नहीं की है, तो कांग्रेस अपनी दोनों जो सीटें हैं उनको बचाने के लिए लगातार इतनी मेहनत करती दिखाई दे रही है। इसलिए देखिए
उनकी दिग्गज नेता स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। कल वो रायबरेली में प्रचार कर रही थी, आज फिर से सुबह से वो नुक्कड़ सभाओं में शामिल हो रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ हमेशा से माना जाता था, उसको बचाने के लिए ये कांग्रेस पूरी तरीके से मेहनत करती नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि इसके क्या परिणाम सामने आते हैं 4 जून को। जी अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चंदौली में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत लाट नंबर 2 स्थित एक मकान का है, जहां सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। वहीं मजदूरों को बचाने के प्रयास में मकान मालिक का बेटा भी टैंक में गिर गया। हो हल्ला के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित करार दे दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। न्यू महल वार्ड नंबर 20 में भरत जायसवाल जी के आवास पर टंकी साफ सफाई का कार्य चल रहा था। उसमें 3 व्यक्ति आए थे, कर्मचारी साफ सफाई करने वाले। तो उन लोगों ने साफ सफाई कर रहे थे, तो प्लस उसमें एक व्यक्ति गया तो वो डूबने लगा। तो उसको जैसे ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, सांस तो उसमें डूबने लगा। तो दूसरा व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति बचाने लगा तो वो भी जाने लगा। ऐसे ही करते करते तीसरा व्यक्ति भी गया, तीसरा भी गया, वैसे ही हो गया, वैसे ही डूबने लगा वो भी। तो एक जो भरत जायसवाल जी के जो बेटे हैं वो गए बचाने, तो वो भी उसी में डूब गए। कितने लोगों की डेथ हुई है? कुल टोटल हुई है 4 लोगों की डेथ। घटना वो सीवर टंकी साफ हो रहा था, इसमें 4 रूम लोग थे और एक तो घर का मतलब मामा का लड़का था और एक लोग घुसे उसको साफ करने के लिए। तो एक लोग उसी में बेहोश हो गए, तो एक लोग और गए तो वो भी उसी में रह गया। फिर एक लोग गए बचाने तो वो भी रह गया। फिर लास्ट में लड़का जो जिनके घर का साफ सफाई हो रहा था टंकी का, वो लड़का लास्ट में घुसा, हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा वो सब जिसका हाथ पकड़ा तो वो नीचे अंदर अपने खींच लिया। जब अंदर खींच लिया तो चारों पानी में मतलब टंकी में डूब गए। अब लोग चिल्लाने लगे, उसके लड़के के पापा घुसे निकालने के लिए, तो लोग उनको मना कर दिया। अरे 4 तो हार्ट का पेशेंट है, उनको घुसने नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ? मौके पे आए 2-4 लोग, हाँ मौके पे आके उनको बॉडी निकाल के हॉस्पिटल ले जाके यहाँ पे डॉक्टर जवाब दे दिए ये डेथ कर चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुगलसराय में भरत जायसवाल के घर में सीवर सफाई का काम चल रहा था, जिसमें विनोद, कुंदन और लोहा तथा इन्हीं के पुत्र अंकुर जायसवाल की मृत्यु सीवर सफाई करते वक्त हो गई थी। क्योंकि प्रकरण ये दैवीय आपदा से आच्छादित है, तो प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए की सहायता जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चंदौली में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, हादसे में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत लाट नंबर 2 स्थित एक मकान का है, जहां सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। वहीं मजदूरों को बचाने के प्रयास में मकान मालिक का बेटा भी टैंक में जा गिरा। हो हल्ला के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को टैंक से बाहर निकाला और फिर अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें, सेप्टिक टैंक के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की जानें गई हैं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान। वहीं मजदूरों को बचाने के प्रयास में मकान मालिक का बेटा भी टैंक में गिर गया। हो हल्ला के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें, जहरीली गैस ने ली है 4 जिंदगियां। सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जहरीली गैस ने 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है, जिसमें
मालिक का बेटा भी अपनी जान दे बैठा है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। जहरीली गैस ने 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान भी लिया है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां 4 लोगों की जानें चली गई हैं। जहरीली गैस ने 4 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इस घटना का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। जहरीली गैस ने 4 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 4 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। सीएम योगी ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें, जहरीली गैस ने 4 लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक जायसवाल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ वजह सामने आ रही है इस घटना की? यस मैम, जैसे कि रात में लगभग ये 12 बजे घटना है जी। और जैसे ही मकान मालिक का लड़का पता चला कि मजदूर जो फंसे हैं जी, तो उसमें मकान मालिक का लड़का भी गया निकालने के लिए जी, तो उसी दौरान उसकी भी मौत हो गई और 4 लोगों की मौत हो गई। जिसका मकान मालिक का लड़के का नाम है अंकुर जायसवाल जी, और 3 मृतक सफाई कर्मचारी थे, जी, एक विनोद, एक लोहा, कुंदन जी, और ये तीनों का अभी चारों का पोस्टमार्टम के लिए जिला जी। चिकित्सालय भेजा गया है। और इस मामले मौके पे विधायक जी भी पहुंचे और एसडीएम भी पहुंचे, जो कि एसडीएम ने मुआवजा की मांग की है 4-4 लाख रुपया जी। परिजन को। और इसमें एक मैम एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जी, जी। एसडीएम ने ये भी बताया कि अगर जो एटीएम यूज करता हो जी, रेगुलर तो उनको और भी मुआवजाएं बढ़ के मिल सकती हैं। लेकिन जहाँ तक पता ये चला कि परिजन कोई भी एटीएम लगातार यूज नहीं करता था चारों में से। जी। और एक मैम एक जानकारी और दूंगा, नगर पालिका की ये एक बहुत बड़ी लापरवाही भी मिलती है। जी, इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें मैम अभी प्रशासन जो है पूरे अधिकारी मौके पे जांच पड़ताल में जुटे हैं और जी। हमारी पूर्व सभासद से बात हुआ है तो उन्होंने जी। बताया कि अभी मौके पर कोई भी अधिकारी परिजन के घर पे नहीं आए हैं। अशोक, बताया जा रहा है कि मजदूर को बचाने के लिए प्रयास में मालिक का बेटा भी टैंकर में गिर गया, क्या उसकी भी जान चली गई? हाँ यस मैम, उसकी भी मौत हो गई है और घर पे कोहराम मचा हुआ है। अशोक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।